तेलंगाना के कांचागाचिबोली में 400 एकड़ के इलाके में एक जंगल है। इस जंगल को रातों रात बुलडोजर लगाकर नष्ट करने की कोशिश की गई ताकि आईटी पार्क बनाया जा सके। लेकिन हो सकता है कि आपने इस बारे में ना सुना हो। ऐसा क्यों कि इतनी बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो रही? इसकी वजह यह है कि इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी के कुछ गलत करने का इंतजार कर रहे थे। खैर, ये जंगल कांचागाचिबोली में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने बीती 30 मार्च को जमीन खाली करवाने के लिए बुलडोजर भेजे थे। ये मशीनें पेड़ों को हटाकर जमीन को साफ कर रही थीं। इसका विरोध कर रहे लगभग 50 स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके बाद 2 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट यूनियन ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की। राहत की बात यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने उस इलाके में पेड़ गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी। तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वो उस जगह का निरीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपें। तेलंगाना के मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक कोई पेड़ न गिराए जाएं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं देखने को मिला। सोचने वाली बात यह है कि लोग क्यों इस बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे। तो दरअसल इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और इसलिए केंद्र में बैठी विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने इस पर ज्यादा हो हल्ला नहीं किया। लेकिन वहीं अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार होती या केंद्र की बीजेपी सरकार ने ये जंगल काटने की कोशिश की होती तो ही विपक्ष इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद करता। कांग्रेस के खिलाफ बोलने में कतरा रही है, चाहे फिर 400 एकड़ का जंगल नष्ट क्यों ना हो जाए। DW के मुताबिक 2015 में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में लगभग 300 अरब पेड़ हैं। इस रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि हर साल 15 अरब से अधिक पेड़ काटे जाते हैं और मानव सभ्यता की शुरुआत से पेड़ों की वैश्विक संख्या लगभग आधी हो चुकी है। IUCN की रेड लिस्ट में जिन 5000 से अधिक प्रजातियों को खतरे वाली सूची में डाला गया है, उनका उपयोग लकड़ी के लिए किया जाता है। 2000 से अधिक प्रजातियों का उपयोग दवाओं, खाने और ईंधन के लिए किया जाता है। आए दिन देखा जाता है कि पहाड़ी राज्यों में विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान होता है, जो प्रकृति के अनुरूप नहीं है। पहाड़ों में पेड़ ही वो ताकत रखते हैं जो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन जब इन पेड़ों का कटान हो जाता है तो लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ सालों से पहाड़ों पर विकास के नाम पर जंगलों को काटकर सड़कें, रेलवे लाइन, सुरंगें और शहर बसाने की कवायद की जा रही है। इतना ही नहीं, नदियों का मुंह मोड़कर बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है। बिना किसी ठोस प्लानिंग के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। रास्तों के निर्माण के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनों और डायनामाइट से खुदाई करने से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। विकास के नाम पर पहाड़ों और जंगलों के साथ छेड़छाड़ बंद करनी होगी, नहीं तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। आप विकास के नाम पर जंगलों को तबाह करने के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।